अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज ये नई थी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कि हम देखने जा रहे हैं। थ्योरम ये है, ये में भी हम जितने थ्योरम पढ़ चुके हैं उनमें थ्योरम नंबर 6 है। इसे प्रीवियस आप लेक्चर देखें और ऑल थ्योरम जो है मैट्रिक्स स्पेस के तैयार करें। तो थ्योरम में ये कहा गया है कि एन ओपन बॉल ऑफ रेडियस 0 to 1 इन अ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस कंटेन ओनली इट्स सेंटर। तो कहा क्या गया है कि एन ओपन बॉल ऑफ रेडियस 0 to 1 इन अ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस कंटेन ओनली इट्स सेंटर। बड़ी आसान सी एक डेफिनेशन है, आपको अभी तक इसकी समझ नहीं आई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले कि स्टूडेंट आप अपने नोट्स पे ये फिगर भी बना लें कि जो मैं आपको डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस की आपको डेफिनेशन मैंने पिछले लेक्चर में प्रोवाइड की है, उसमें मैंने आपको ये बताया कि ये कोई पॉइंट है एक्स और यहाँ पे बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पे हैं और इन सब का रेडियस जो है वो 1 है, ये आपने कहा। और यहाँ पे जो मौजूद पॉइंट है वो y पॉइंट है, यहाँ पे मौजूद पॉइंट y है। अब याद रखिएगा y का मतलब यहाँ पे ये है स्टूडेंट कि y मीन y रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल पॉइंट को और x रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली दिस। चलो मैं आपकी आसानी के लिए इसे x0 लिख देता हूँ, इसको मैं x0 लिख देता हूँ। x0 फिक्स है और y जो है वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो x0 की जगह भी आ सकता है, ये वेरिएबल है। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप लोग मुझ तक चल के तो आ सकते हैं, लेकिन मैं आप तक चल के नहीं जा सकता, ये आपको समझ हो। अब ये कि सारे के सारे तो जो ये y है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल पॉइंट को। ऑल पॉइंट मीन जितने भी ये बाउंड्री पॉइंट हैं और इंक्लूडिंग, यानी इस y के अंदर बहुत सारे y पड़े हुए हैं जिनमें से एक x0 भी, यानी कि ये y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल को। तो x0 y1 y2 इस तरह के बेच मारे आप। तो अब डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस की क्या डेफिनेशन होती है, पहले मैं वो लिख देता हूँ ताकि थ्योरम आप बिल्कुल आराम से प्रूव कर सकें। तो आप कहते हो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इक्वल होता है 0 के या 1 के। अब 0 कब होता है, जब x और y इक्वल होते हैं, और जब नॉट इक्वल हों तो आप कहते हैं कि ये ये नॉट, जी ठीक है, 1 आता है। तो ये डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन है और इसकी डेफिनेशन ये होती है कि अगर x और y, x मीन के यहाँ x0 है, x0 जो फिक्स मैंने किया हुआ है ये है कि मैं कह रहा हूँ कि अगर x0 और y 0 होंगे, अगर x0 और y इक्वल होंगे, मीन अगर y इसी के ऊपर आ गया, फिक्स आ गया, इसके ऊपर आ गया, तो फिर डिस्टेंस 0 हो जाएगा और अगर y वहाँ पे हुआ तो डिस्टेंस 1 होगा। अब देखिए हमने थ्योरम क्या है, हमें कहा ये क्या है, एन ओपन बॉल ऑफ रेडियस। अब वो कहता है एक ऐसी ओपन बॉल बनाओ जिसका रेडियस 0 और 1 के दरमियान में हो, जिसका रेडियस ना तो 0 हो ना 1 हो, एक ऐसी बॉल बनाओ। तो शो करो कि उसके बनानी कहाँ है, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर बनाओ, तो उसके अंदर सिर्फ उसका सेंटर आएगा। तो अब मैं इसको कैसे, सबसे पहली बात है कि ओपन बॉल की डेफिनेशन क्या होती है। तो मैं यहाँ पे ओपन बॉल की डेफिनेशन लिखता हूँ, क्या होती है वो b, और उसका सेंटर जो है ये वाला सेंटर, इसको मैंने लिखा bx0। अब मैंने यहाँ पे लिखा है bx0 और इसका रेडियस जो है वो मैंने r ले लिया। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक मैं इसे लिखने लगा हूँ, ये इक्वल होगी किसके, पॉइंट के, y के। याद रखें कि मैंने डेफिनेशन आपको ओपन बॉल की शुरू से मेरे लेक्चर देखें तो आपको समझ आएगी कि यहाँ पे जो पॉइंट x0 लिया, यहाँ पे वो नहीं लिया, ये y जनरल पॉइंट है, तमाम को रिप्रेजेंट कर रहा है y, और y बिलोंग करता है x से। और मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन x और कौन सा पॉइंट है, x0 और जो y है वो लेस देन 1 लिया, क्योंकि रेडियस मुझे 1 दिया गया है। तो अब आपको ये मैंने क्या लिखा, उसने ओपन बॉल दी थी तो मैंने ओपन बॉल की डेफिनेशन लिख दी, b ऑफ x0 r y बिलोंग टू x, डिस्टेंस बिटवीन x0 y लेस देन r, ये मुझे दिया हुआ है। अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है कि मैंने जब रेडियस की वैल्यू लेस देन r करूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो बॉल होगा मेरे पास, ये जो बॉल मैंने लिया हुआ है b ऑफ x0 ऑफ r, इसके अंदर जो पॉइंट आएगा y बिलोंग टू x सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x0 y जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा आप सोचें कैसे इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखें स्टूडेंट, x0 और y के दरमियान या तो डिस्टेंस 0 हो सकता है या तो डिस्टेंस 1 हो सकता है, इसके अलावा अदर कोई चांस नहीं है। क्यों कि या तो ये पॉइंट x0 के ऊपर आ सकता है या इतने दूर। तो अब उसने मना किया हुआ है कि 1 ना लेना, 1 से कम लेना। तो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में 1 से कम रेडियस का सिर्फ और सिर्फ 1 से कम रेडियस का सिर्फ और सिर्फ
ज़ीरो ही होता है। तो इससे पता चला कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स नॉट और वाई जो है वो ज़ीरो दे रहा है। तो इससे पता चला कि यहाँ से पता ये चला है, दिस इम्प्लाइज दैट जो एक्स नॉट है वो बेसिकली वाई के इक्वल है। तो इसका मतलब है यहाँ पे इस बाल के अंदर दो पॉइंट है ही नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो एक्स नॉट है, और जो वाई पॉइंट लिया है वो बताते खुद ही एक्स नॉट ही है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, आगे आप ये स्टेटमेंट लिख लें, दिस इम्प्लाइज दैट इन अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस कंटेन ओनली इट्स सेंटर, यानी कि ये सेंटर को ही कंटेन किए हुए है। ये थ्योरम का प्रूव है। आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, आपने यहाँ पे आना है, ये प्रूफ आपने लिखा, सबसे पहले ये क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय द डेफिनेशन ऑफ क्या चीज़ है ये, ओपन बाल की डेफिनेशन लिखी, उसकी जगह उसकी कीमत पुट कर दी। हमें पता था लेस देन 1 लेना है, लेस देन 1 सिर्फ जीरो होता है डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में डिस्टेंस। सो हमने कहा जीरो, तो जीरो तभी आता है कि ये दो पॉइंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है, यही हम शो करना चाहते थे। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स नॉट इक्वल टू वाई। तो स्टूडेंट इसके रिलेटेड आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।